1 2019 को संसद किस तिथि को पारित किया? किस तिथि को पारित किया? सबसे पहले तो मुझे बताइए सिटीजनशिप एक्ट यानी कि नागरिकता अधिनियम कब आया था? नागरिकता अधिनियम साथी कब आया था? नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट आपका कब आया था? तो हम बोलेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 का है। कब का है? 1955 का है। अभी 95 लिख देते हैं, ऐसी गलती कभी भी हो, रियली सॉरी। 1955 का है। और नागरिकता संशोधन, तो संशोधन होके वो कब आया साथी? आपका 11 दिसंबर 2019 को क्या पारित हुआ? कहां पर पारित हुआ था? ये राज्यसभा में पारित हुआ था। 9 दिसंबर को साथी लोकसभा में पारित हुआ था। और पूछे इसको राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 12 दिसंबर को। क्या बोलेंगे? 12 दिसंबर 2019 को मिली थी। और ये लागू हुआ था साथी आपका 10 जनवरी 2020 को। क्या बोलेंगे? 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप की, नागरिकता की। मैंने आपको बताया था संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है, जरा बताएं। और साथ ही ये भी बताना है कि कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक उसके अंतर्गत आते हैं। या मैं आपसे पूछूं नागरिकता के लिए अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 अर्थात कुल 7 अनुच्छेद हैं। आप गिनती करेंगे 5 6 7 8 9 10 11, तो कुल 7 अनुच्छेद हैं साथी जो नागरिकता के लिए हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है। कितने अनुच्छेद है नागरिकता के लिए? तो बोलेंगे कुल आपका 7 अनुच्छेद है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता जो उसकी सिटीजनशिप है उसको खो देगा। क्या बोलेंगे? वो उससे लूज हो जाएगी। कब? भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, यानी वो रिनाउंस कर दे उसको। तो एक तरीका तो क्या होता है? रिनाउंसिएशन, अर्थात वो उसको क्या कर दे साथी? रिनाउंस कर दे। रिनाउंस का मतलब खुद ही उसको त्याग दे। इसी को हम बोलते हैं स्वैच्छिक त्याग, यानी अपनी इच्छा से वो क्या कर देता है? उसको त्याग देता है। क्या ये तरीका है? जी भैया, ये पहला तरीका है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, क्या ऐसे भी नागरिकता छूट जाएगी? जी हाँ, टर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? टर्मिनेशन हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है जरा बताएं। तो आप कहेंगे भैया हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने आपका ब्रिटेन से लिया है। तीसरा तरीका साथी, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करे? नहीं जी। सरकार की आलोचना करे? नहीं जी। तो क्या बोलेंगे? केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 ठीक होंगे, केवल 1 और 2। अब मुझे आप बताओ कि नागरिकता खोने के कुल कितने तरीके हैं? तो नागरिकता खोने का एक तरीका स्वैच्छिक त्याग हो गया, एक रिनाउंस हो गया उसने आपका साथी, एक हो गया आपको उसने अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो हमारे यहाँ की नागरिकता खो देगा, और तीसरा क्या होगा साथी आपका? दूसरा तो मैंने बता दिया, टर्मिनेशन होगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा होता है डिप्राइवेशन, यानी कि आपका क्या होगा साथी इसमें? डिप्राइवेशन यानी कि सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाएगा। क्या बोलेंगे? सरकार द्वारा वंचित कर दिए जाने पर भी। तो 3 तरह से कुल कितने तरीके हैं नागरिकता खोने के? तो आपको पता होना चाहिए 3 तरीके हैं। क्या बोलेंगे भैया? 3 तरीके हैं नागरिकता को खोने के। तो मैं आपसे पूछूंगा, फिर मुझे बताओ नागरिकता प्राप्त करने की कितनी